काम तो आज एक अल्ट्रासाउंड की मशीन भी कर रही है। इसलिए मेरे मुस्तफा ने न कंकरियों का साइज बताया, न उनकी तादाद बताई, बल्कि आपने कंकरियों से अपना कलमा पढ़ाया। अब साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन वो पत्थर को ज़बान नहीं दे सकते हैं जो मेरे मुस्तफा ने पत्थर को ज़बान अता। नारे तकबीर। अबू जहल एक मर्तबा आया आका की बारगाह में, हमारे आका की बारगाह में आकर के कहता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप नबी हो? तो मेरे आका ने फरमाया हाँ। कहा अच्छा नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? मेरे मुस्तफा ने फरमाया मैं बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है या तेरी मुट्ठी की चीज बता दे कि मैं क्या हूं? अगर बात समझ में आए तो सुभान अल्लाह जरूर बोलना। कहा अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा। मेरे नबी की मर्जी हो गई, इशारा फरमा दिया आपने। अब उसकी मुट्ठी में कंकरी थी, कंकरियों ने ये नहीं देखा कि हम किसके कब्जे में हैं, बल्कि जैसे ही मुस्तफा का इशारा हुआ, कंकरियों ने मुस्तफा का कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। और जो नबी का होता है वो ये नहीं देखता कि हम किसकी गिरफ्त में हैं, किसकी पकड़ में हैं, बल्कि हर जगह वो नबी की बात करता है। सुभान अल्लाह। अब यहीं पर एक सवाल, मेरे और आपके मुस्तफा, अबू जहल तो कंकरी लेकर के आया था और उसने नबी से ये सवाल किया था, बताइए कि मेरी मुट्ठी में क्या है? तो मेरे आका बता देते कि तेरी मुट्ठी में कंकरी है, और अगर और ज्यादा करम फरमाते तो बता देते कि उनकी तादाद इतनी है, यानी 10 है या 20 है या 100 है, या और ज्यादा करम फरमाते तो मेरे आका बता देते कि उन कंकरियों का साइज ये है, यानी 10 mm की है, कोई 5 mm की है, कोई उसमें 2 mm की भी है। लेकिन मुस्तफा ने ना तो कंकरियों की तादाद बताई, न कंकरियों का साइज बताया, बल्कि कंकरियों से कलमा पढ़वाया। क्यों? इसी बात को समझो। आपने ये कंकरी वाला मौजज़ा बहुत लोगों की जबान से सुना होगा, लेकिन मैं इसमें कुछ आपको नई बात देना चाहता हूं। आका ने कंकरियों का साइज नहीं बताया, ना उनकी तादाद बताई कि कितनी है, बल्कि उनसे कलमा पढ़वाया। अच्छा अगर मुस्तफा बता देते कि कंकरियां हैं, बोलो ये भी गैब की बात होती कि नहीं? तो मुट्ठी में बंद थी, दिख नहीं रही थी। और आप बता देते कि इतनी इतनी बड़ी है, तो ये भी गैब की बात होती कि नहीं? आप ये बता देते कि इतने इतने mm की हैं, ये भी गैब की बात होती कि नहीं? सही है। लेकिन नहीं, मुस्तफा ने ये कुछ नहीं बताया, बल्कि कंकरियों से कलमा पढ़वाया। क्यों? इसलिए कि मेरे मुस्तफा को अल्लाह ताला ने जब इस कायनात के अंदर मबूस फरमाया तो आपको कयामत तक के लिए नबी बना करके भेजा है। अज़ीज़ान गिरामी वकार, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब मेरे मुस्तफा को कयामत तक के लिए नबी बना करके भेजा तो गोया के आपको कयामत तक का सारा इल्म भी अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। मेरे आका खुद फरमाते हैं, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। और मुस्तफा को अल्लाह ताला ने कयामत तक के लिए नबी बना करके भेजा है, और कयामत तक का इल्म अल्लाह ताला ने मेरे मुस्तफा को दिया है। अब मेरे मुस्तफा जानते थे कि जमाना तरक्की करेगा, साइंसदान तरक्की करेंगे, और तरक्की करते करते वो यहाँ तक के एक ऐसी मशीन बनाएंगे कि आदमी को लिटाया जाएगा, उसके पेट पे थोड़ी सी दवा लगाई जाएगी, और दवा लगाने के बाद में उस पे मशीन को घुमाया जाएगा। अब मशीन बता देगी कि पेट में पथरी है कि नहीं, अगर है तो कितने mm की है और कौन से हिस्से में है।
बोलो ये काम हो रहा है कि नहीं? आज जाओ अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, अगर पेट में दर्द है और पथरी का दर्द है, उसने मशीन को घुमाया और मशीन को घुमाने के बाद में बता दिया कि आपके इस हिस्से में पथरी है और इतने mm की है। अब अगर मेरे मुस्तफा मक्का के अंदर उन कंकरियों की तादाद बताते, उनका साइज बताते, तो आज कोई भी ये बहावड़ा गुस्ताखे रसूल खड़े होकर के कहता, अगर नबी ने कंकरियों की तादाद बता दी, अगर नबी ने कंकरियों का साइज बता दिया, तो ये कौन सा बड़ा काम कर दिया। अरे ये काम तो आज एक अल्ट्रासाउंड की मशीन भी कर रही है। इसलिए मेरे मुस्तफा ने न कंकरियों का साइज बताया, न उनकी तादाद बताई, बल्कि आपने कंकरियों से अपना कलमा पढ़ाया। अब साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन वो पत्थर को ज़बान नहीं दे सकते हैं जो मेरे मुस्तफा ने पत्थर को ज़बान अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मौलाना मुफ्ती आजम रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर। बोलो है कोई ऐसा जो पत्थर को ज़बान अता कर दे? बल्कि मेरे मुस्तफा की शान तो ये, आप जब चलते थे तो पहाड़ों में से आवाजें आती थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जब पूछा जाता था तो मेरे मुस्तफा बताते थे, पूछने वाले तुझे आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा है, लेकिन देख वो चोटी तुझे नजर आ रही है, उसी चोटी पे एक पत्थर है जो मुझ पे दुरूदो सलाम पढ़ रहा है। तो जितने भी गुस्ताखे रसूल हैं उनको आला हजरत ये पैगाम देते हैं कि नबी की गुस्ताखी बंद करो और बरेली में आकर के आला हजरत की चौखट पकड़ करके कहो, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी वकार, यही मेरे मुस्तफा मरहबा। माशाअल्लाह कुछ लोग तो हंस रहे हैं, लेकिन जिस भाई ने नारा लगाया है, अल्लाह ताला उनको सेहत व सलामती तंदुरुस्ती अता फरमाए और नबी के रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा। और उनके कारोबार में खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा। तो मेरे मुस्तफा का ये पावर, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके एक बड़े चहीते सहाबी, नाम है अबू हुरैरा, फरमाते एक मर्तबा मैं रोता हुआ नबी की बारगाह में आया, मेरे आका ने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है? अबू हुरैरा कहते हैं, मैंने आका की बारगाह में अरीजा पेश किया, या रसूल अल्लाह, मेरी वालिदा काफिरा है, मैं उनको बारहा ईमान लाने की दावत देता था, लेकिन वो ना मानती थी, आपका कलमा नहीं पढ़ती थी। लेकिन आज जब मैंने अपनी वालिदा को आपका कलमा पढ़ने के लिए कहा है, तो मेरी वालिदा ने आपके हक में वो बात कही है जो मेरे दिल को नागवार गुजरी है। ऐ मेरे प्यारे मुस्तफ़ा, मैं इस वजह से रो रहा हूँ और अबू हुरैरा के दिल की ये ख्वाहिश है कि आप मेरी वालिदा के हक में ये दुआ फरमा दें कि अल्लाह ताला मेरी वालिदा को ईमान की दौलत अता फरमा दे। अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा नबी की बारगाह में ये अरीजा पेश करते हैं और ये अरीजा पेश करने के बाद में मेरे मुस्तफ़ा ने अपने आशिक की इस अर्ज को सुना, अपने हाथों को उठा दिया दुआ के लिए। हजरत अबू हुरैरा की वालिदा के लिए दुआ फरमा रहे हैं मुस्तफ़ा। अब हजरत अबू हुरैरा पलटे अपने घर की तरफ को चले। अज़ीज़ाने गिरामी बका
बकार जब घर के दरवाजे पे पहुंचे तो क्या देखते हैं कि घर का दरवाजा बंद है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं अंदर से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। मैंने उस आवाज को सुना तो मैं समझ गया कि मेरी वालिदा गुस्ल फरमा रही है। असीसाने गिरामी बकार हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मेरी वालिदा ने गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद में जल्दी से अपनी ओढ़नी ओढ़ी और वो आकर के दरवाजा खोलती है। जैसे ही दरवाजा खोला तो दरवाजा खोलते ही कहती है ऐ अबू हुरैरा तुम खुश हो जाओ, मैंने तुम्हारे नबी का कलमा पढ़ लिया है। बरेली के रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी की नजर जब इस रिवायत पर पढ़ी तो आप पुकार उठे। इजाबत का सेहरा, इनायत का चोला दुल्हन बन के निकली। दुआए मोहम्मद इजाबत ने झुककर गले से लगाया। बड़ी नाज से जब दुआए